डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। IIT आइजर PYQ फॉर 2025 सीरीज में थर्मोडायनेमिक्स करने वाले हैं। इसके अलावा आपको अदर चैप्टर्स के PYQ चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आपको अगर इस चैप्टर्स के PYQ की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके PDF निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा IIT आइजर 2024 में आया हुआ है। कंसाइडर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हमें एक रिएक्शन दी हुई है। यहाँ S का मतलब सॉलिड है और G का मतलब गैस है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन, जो हमें इसकी में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ये स्पॉन्टेनियस ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमें इसमें इस रिएक्शन का बताना है कि ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमारा डेल्टा H निगेटिव होता है। उसके बाद हमारा इसमें दिया हुआ है नंबर, यहाँ पे हमारा सॉलिड है, यहाँ पे हमारा दो गैस है, तो हमारा डेल्टा Ng निकलेगा जो कि हमारा +2 होगा। यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा तो डेल्टा S हमारा पॉजिटिव होगा। वी नो, हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा D इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक, इस फॉर्मूले में हमको यहाँ पे डेल्टा H है वो निगेटिव दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा निगेटिव है, डेल्टा S हमारा पॉजिटिव है। और हमारा यहाँ टेम्परेचर, यहाँ पे हमने टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है। तो इसके बाद हम हमारा अगर ये निगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा G हमारी निगेटिव होगी। और डेल्टा G अगर हमारा ऑलवेज निगेटिव होगा तो यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा G अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हमने डेल्टा T को कांस्टेंट लिया, यानी कि कोई भी सभी टेम्परेचर ले सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन भी सही होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें से हमें विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉल्स, यहाँ ऐसे शब्द को, की पॉइंट को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे आसानी हो। रिएक्शन है CH4 जो कि गैस है, कार्बन +4 हाइड्रोजन निकलते हैं। ठीक, अब इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है पढ़ते हैं। डेल्टा H इज द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, तो हमारा पहले ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारी मीन बॉन्ड एंथैल्पी CH नहीं होती है। हमारी जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो CH4 की एक नेट सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंडिविजुअल CH बॉन्ड इन सक्सेसिव स्टेप ऑफ डिफरेंट, बिल्कुल सही है। बीन CH बॉन्ड वो इंथैल्पी डिफर स्लाइटली फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, ए भी हमारा सही है। ऑल 4 कंपाउंड, हमारा CH4 में जो है हमारे सभी बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं, सबकी हमारी लेंथ होती है और एनर्जी होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन सही होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। What is the correct relation between the heat capacity at constant volume, हमारा CV जिसे हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हमारा वॉल्यूम वाला हीट कैपेसिटी जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP हमारा वो होती है हीट कैपेसिटी जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एन आइडेंटिकल गैस, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें इसका एक रिलेशन होता है हमारा CP माइनस CV इक्वल टू R। ये आप सभी को ओवरऑल याद होना चाहिए। ये हमारा हमको थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी और हमारी फिजिक्स में भी ये पढ़ाया जाता है। इसको हम लोग मेयर रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये तो मैंने याद था, आपको याद होना चाहिए, मैंने वहाँ से आपको ये ऑप्शन ए बता दिया। अब इसको मैं प्रूव करके बताती हूँ आपको। प्रूव करना इसका आसान है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद हो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 सेकंड में होने चाहिए। बिटवीन CP एंड CV बॉन्ड। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा H इक्वल टू U प्लस PV। हम लोग PV इक्वल टू हमारा होता है NRT। ठीक, तो हम लोग PV इक्वल टू NRT में हम लोग PV की जगह NRT लिख सकते हैं। U इक्वल टू NRT, N होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स को 1 लेते हैं। ठीक है,
U प्लस RT। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू H, यानी कि H हमारा क्या है यहाँ पे हीट, तो हमारे यहाँ क्या आता है डेल्टा H अपॉन dt इक्वल टू डेल्टा U अपॉन dt प्लस R। अब यहाँ पे हमारा जो डेल्टा H अपॉन dt होता है यही हमारा Cp होता है, डेल्टा U अपॉन डेल्टा T ये हमारा Cv होता है, प्लस हमारा R, V को इधर लाओगे Cv को तो यो इक्वल टू R, तो ये हमारा रिलेशन यहाँ से प्रूफ होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूले। और अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जानने हैं तो हमारे शॉर्ट स्पेस का वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। एट 16 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री प्लस N2O4, ठीक, गैस इज डिसोसिएटेड टू NO2 गैस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड गिव्स चेंज एट 60 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर फॉर द प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे हमें 50% ऑफ N2O4 दिया, तो यहाँ हमें मोल्स ऑफ N2O4 दिया हुआ है जो हमारा 0.5 है, 50 डिग्री होता है, ठीक, तो इसका हम लोग मोल्स निकालेंगे तो अपॉन 100, ठीक, तो यहाँ से हमारा 0.5 आएगा। ठीक है, अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, डिसोसिएट टू NO2, ठीक, व्हाट इज द चेंज ऑफ प्रेशर, तो हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ NO2 1 दिया हुआ है, तो हमारा टोटल मोल्स 1.5 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोसेस निकालना है, हमारी गिव्स एनर्जी निकालनी है, तो हमारी गिव्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.3 RT/ln KU। तो यहाँ हमें KU फाइंड करना है मेन डेल्टा जी के लिए, तो KU के लिए हमारा KP का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर ऑफ NH2 निकालते हैं, NO4। ठीक है, तो हमारा मोल्स अपॉन हमारा टोटल मोल्स इंटू 1 atm, हमें यहाँ पे 1 atm प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ओवर 1/3 आते हैं atm। ठीक है, अब प्रेशर ऑफ हम लोग N2O निकालते हैं, तो 1 इसका मोल 1 अपॉन टोटल मोल इंटू हमारा प्रेशर इक्वल टू इसका आता है 2/3 atm। यहाँ तक ही हो गया, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग हमारा KP निकालते हैं, ये K इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, KP हमारा टोटल प्रेशर, तो इन दोनों में हमारा KP रिजेक्शन 2/3 का होल स्क्वायर बाय 1/2 इक्वल टू 4/9 अपॉन 1/3। ठीक, इसको आप लोग पूरा फर्दर सॉल्व करो। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.33। ठीक, यहाँ तक की हो गया सभी बच्चों का। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, डेल्टा जी बराबर -2.303 RT/ln KP। ठीक है, KP की वैल्यू हमारी निकालनी है हमने 2.303, R की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए 8.314 लिखी हुई है यहाँ पे। इसके बाद हमारा ln आता है। ठीक है, तो ln 1.33 ln 1.33 की वैल्यू होती है हमारी 0.1238। ठीक है, इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -790। ठीक है, तो मोल इनवर्स, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है। यहाँ तक सबको आ गया समझ। अब हमारे 5th क्वेश्चन में यहाँ तक आपका हो गया। अब हमारा सेकंड चैप्टर आता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आपको फर्दर किसी और चैप्टर में चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्टली डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT। ठीक है, वैसे तो इसका फॉर्मूला हमारा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं पाई बराबर ICRT। तो यहाँ हम लोग I की वैल्यू 1 है। ठीक है, I हमारा होता है। उसके बाद हमें आगे दिया है कलेक्टेड डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फिक्स अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अगेंस्ट द वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे हमें वॉल्यूम के अगेंस्ट में पाई, यहाँ पे जहाँ सेकंड लिखा है यहाँ पे एक्चुअली पाई होगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें ग्राफ फाइंड करना है। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पे, तो हमारा पाई बराबर होता है CRT, और हम लोग C को हम लोग लिख सकते हैं N/V। तो C की जगह हम लोग N/V पुट करते हैं RT। तो हमारा पाई ये हमारा कांस्टेंट हुआ। ठीक है, N हमारा नंबर मोल है, R हमारा
यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर, तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारी यूनिप्रोपोर्शनल है वी के। तो हमारा ये जो रिलेशन होता है, ये हमारा रिलेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। ठीक है, मैथ्स में आप सभी ने पढ़ा होगा। हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ ज्वाइन नहीं होता एक्चुअली, यहाँ से आता है और ऐसे जाता है, पाई अपॉन वी का ग्राफ ये होगा। तो हमारा पहला ग्राफ यहाँ ज्वाइन है, तो हमारा पहला गलत हो गया। यहाँ नीचे को स्ट्रेट लाइन है, गलत। हमारा ऑप्शन सी, देखो ऐसे कर्व जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही होता है। डी भी हमारा गलत हो गया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इन 2 सॉल्यूशंस एक्स, हेक्सेन एंड बेंजीन, हमें 2 सॉल्यूशन जिनमें हमारा एक्स है, जिसमें हमारा एक्स है हेक्सेन एंड बेंजीन का सॉल्यूशन है, और हमारा वाई कंपाउंड है जिसमें उसने हमको वाटर दिया हुआ है एंड HCl दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमसे बोला विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ आर ऑब्जर्व्ड, तो हमारा इसमें राउल्ट लॉ कौन सा डेविएशन है, तो डेविएशन का एक उसमें आपको एनसीईआरटी में लाइन दी होगी, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। ये एग्जांपल एनसीईआरटी के कौन सा हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है, कौन सा नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो एक्स है ये हमारा, ये वाला हमारा शो करता है, एक मिनट, हाँ, ये हेक्सेन और बेंजीन का जो हमारा मिक्सचर होता है, ये हमारा पॉजिटिव शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और जो हमारा दूसरा कंपाउंड उसने दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ वाई, जिसमें उसने हमको वाटर दिया हुआ है और HCl दिया हुआ है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव, तो ये वाला हमारा शो करता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, वहाँ के एग्जांपल आप जाके पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इस पर चाहिए तो आप बताएं। तो हमारा ऑप्शन इस पर कौन सा मैच होता है, डेविएशन पहला है पॉजिटिव डेविएशन एंड नो डेविएशन, पहला गलत हो गया, दूसरा पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमारा ये दिया हुआ है, और फिर हमारा निगेटिव पोजिशन डेविएशन, नो डेविएशन, आइडियल बिहेवियर एंड निगेटिव डेविएशन रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 2022 का है। पढ़े 2 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड, हमें नेफ्थोइक एसिड, तो हमें नेफ्थोइक एसिड कंपाउंड कितना हुआ है, 2 ग्राम, जिसका हमें मॉलिक्यूलर, जब आपको फिजिकल केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल करना है तो उसमें जितनी चीज़ें दी हुई है उतनी चीज़ें आप लिखते जाएं, ताकि आपको बाद में क्या क्या दिया वो चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट, जो कि है 172 ग्राम मोल। ठीक है, आगे उसने हमको क्या दिया वो पढ़ते हैं, डिजॉल्व 20 ml। ठीक है, यहाँ पे हमें 20 ml दिया हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, 20 ml वॉल्यूम है। बेंजीन सो अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2K, तो यहाँ पे 2K हमें डेल्टा TF दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। आगे KF हमको 5 दिया हुआ है, KF 5 kg 5K kg मोल इनवर्स, और हमको डेंसिटी 0.88 ग्राम ml लीटर दी। अब हमको फाइंड करना है वांट ऑफ फैक्टर, इतना हमें दिया हुआ है और हमें आई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू आई KF, और यहाँ मोलैलिटी M होती है हमारी मोलैलिटी, तो सबसे पहले हम लोग मोलैलिटी निकालते हैं। तो ऊपर का नोट हो चुका होगा, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम इरेज करते हैं यहाँ तक। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग मोलैलिटी निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स नेफ्थोइक एसिड। हमें 2 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट 172 है। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा मास ऑफ बेंजीन, जो कि हमें दिया हुआ है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये निकल के आता है हमारा 170.6, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी यूनिट ग्राम में होगी, और जिसको हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसका हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा 1017.6
kg। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारा निकल आया, ठीक, मास। अब हमारा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ अपॉन एम, ठीक। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें दी हुई थी 2, ठीक। आई की वैल्यू हमें निकालनी, के एफ की वैल्यू हमें 5 दी हुई थी, और एम हमारे यहाँ मोलैलिटी, तो मास 2.172 इंटू बेंजीन का मास। ओके, एक मिनट, वन 172 इंटू 0.0176, ठीक है। यहाँ इसको जब आप लोग पूरा फर्दर एकदम सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके आंसर निकल के आएगा हमारा आई इक्वल टू 0.605। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए सही होता है। तो यहाँ तक आपके सोल्यूशन एंड थर्मोडायनेमिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चन ये सभी आपके लास्ट 5 ईयर के उठाए हुए क्वेश्चन, तो इसमें से कोई भी बाहर से नहीं है, और इसमें आपके सभी टॉपिक कंप्लीटेड होते हैं। इसके आगे आपको और ज़्यादा डिटेल वीडियो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।